जहाँ से आए थे वहीं जाएंगे। 14 में आए थे, 24 में जाएंगे। अरे फिर से आएंगे। फिर से कैसे आएंगे? न काम किए, सिर्फ धर्म से जो है धंधा चलेगा। मोदी, अंबानी, अडानी जो है उनका विकास हुआ, मेरा पूंजी घट गया और उनका पूंजी बढ़ गया। मंदिर बनने से क्या मेरा पेट के ज्वाला मिट गया? अब जाइएगा दर्शन करने बड़े वाले मंदिर में। तो दर्शन करने से क्या होगा? हमको जो है भगवान मिल जाएंगे। भगवान के तो हर दिन घर पर पूजा करते हैं। कोई भी हिंदू धर्म है जिसके घर में देवता देवी नहीं है वो राम है। राम सबके पूज्य हैं, लेकिन क्या वो पूजने से वहाँ जाकर के जो है करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो खर्च कर करके आई, जो अरबों खरबों करोड़ों कर करके वहाँ पर जो है एक फैक्ट्री खुलता है, तो हमारा नौजवान जो है जाकर के नौकरी करता है, पढ़ लिख करके जो है बाल बच्चा को जो है खेत बेच बेच करके पढ़ा रहा है लोग। अब पढ़ा करके आकर के घर बैठा हुआ है। 5 किलो अनाज फ्री देते हैं, तो इसका मतलब जो है इसके पहले जो है 5 किलो अनाज फ्री कभी नहीं मिला था। इसके मतलब जो है 9 साल के शासन में, 10 साल के शासन में आप 80 करोड़ जनता को जो है भूखमरी के कगार पर लिया है। जिसके पास भोजन नहीं है, नहीं होगा तो मर जाएगा ना। 5 किलो अनाज मोदी जी नहीं देंगे तो मर जाएगा। राम मंदिर बन गया है, उसी के सहारे जी लेगा। क्या जरूरत है काम काज से? चांद पर गए, किया काम विज्ञान का, काम किया विज्ञान का, नाम शंकर जी का। अरे मोदी जी भेजे। मोदी जी भेजे, मोदी जी के बाबू के घर से था, बाबू जी के घर से बनाया हुआ था वो जो संस्थान। इन्हीं के शासन काल में न किया। शासन काल तो किसी का हो सकता है, लेकिन जो संस्थापक था उस एथी का कौन था? 2014 में 2019 में किसको वोट दिया था? हम मोदी जी को दिया। हम मोदी जी को कभी वोट न दिया है न देंगे। यानी आप पक्के लगता है कांग्रेसी सपोर्ट? न हम कांग्रेस सपोर्ट है न कुछ है, हम मानवताओं के सपोर्टर हैं। तो मन इनका नीति जो है, इनका नीति और निहत बोल बम तोल कम, बोल बम तोल कम, बोलेंगे ज्यादा, काम करेंगे कुछ नहीं। कहे कि 2 करोड़ रोजगार जो है देंगे, 2 करोड़ में अभी तक जो है 1 करोड़ भी नहीं पूरा कर सके हैं 10 साल के अंदर में। पेंटिंग जो है पुराने डिब्बों का कर करके और नाम कर दिए वंदे भारत, जबकि जहां मारिया ईंटा वहीं साला खोल हो जाता है। पहले के में नहीं खोल होता था। यही तो इनका वंदे भारत है। ये जितना घोटाला जो दूसरे लोग के अभी जो कर रहे हैं, उससे सबसे घोटालाबाज ये सरकार। 70 साल में 10 साल माइनस कर दीजिए, 10 साल माइनस कर दीजिए। 60 साल जो मेरा भारत स्वतंत्र होकर के राज किया है, चाहे किसी दल का हो, वो इससे अच्छा राज किया है। जब जो है नोटबंदी किए थे तो सब कोई नोट के लिए भिखारी बना हुआ था, खाने के लिए उसको बाजार में जाने के लिए लाला पड़ा हुआ था। इनका पूरे इंडिया भर में जो है डिजिटल जो है ऑफिस बन गया। यही है मोदी जी का विकास। वो अपना विकास किए, लोग के विकास किए। कहे कि इतना जो है काला धन आ जाएगा। काला धन कहाँ निकला? न विदेश से लाए और न भारत से निकाल सके काला धन। आतंकवाद की कमर तोड़ दी बाबा, आप बोल रहे हैं। रोज दिन तो हम देख रहे हैं, आए दिन 370 धारा हटने के बाद आए दिन तो काउंटर देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में। इतना भी बहुमत मत दे दो कि अंधा हो जाए, वो अपना काम करे और जनता के हित में काम न करे। हिंदू 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 और मुसलमान कहाँ चला गया? हिंदू और मुसलमान सिर्फ यही में तो लड़ा करके रखे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र, और हिंदू तो है, हिंदू राष्ट्र तो है, फिर इसको तुम बनाने के लिए कहा। एक यदि अभी कोई कह दे कि मुसलमान राष्ट्र भारत हो या मुस्लिम कंट्री हो जाए, तो बाबा बागेश्वर रोज बोल रहा है, उसको तुरंत फांसी पर लटकाने का काम करेंगे। उसका पूरा परिवार, उसका जमात को लटका देंगे। आई बाबा बागेश्वर रोज बोलता है, जो संविधान से हट करके बोलता है। हर संविधान में लिखा हुआ है भारत में कि जो है हिंदू राष्ट्र है, बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनाइए, है धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत जो है रहेगा। क्या नाम बताए बाबा? रामजी प्रसाद। तो 2024 का इलेक्शन आने वाला है, क्या लग रहा है? जहाँ से आए थे वहीं जाएंगे। 14 में आए थे, 24 में जाएंगे। अरे फिर से आएंगे। फिर से कैसे आएंगे? न काम किए, सिर्फ धर्म से जो है धंधा चलेगा। तो बोल तो रहे हो भैया, बोल रहे, बोलने दीजिए ना, उनका काम हो गया है। जनता है तो सबका जो है सब तरह के न है। न हमको बाल बच्चा के नौकरी मिला, न शिक्षा के लिए जो है कोई व्यवस्था हुआ। खाली कॉलेज स्कूल खुल रहा है और उसमें शिक्षक नदारत हैं। आप बताते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, जहाँ सबसे टॉप मोस्ट जो है मेरा भारत का जो है माने सिरमौर है दिल्ली, वहाँ के यूनिवर्सिटी में जाइए, देखिए क्या कोई शिक्षक है? कोई विषयवार शिक्षक नहीं है। न वहाँ जो है प्रैक्टिकल का जो है साइंस में जो है न प्रैक्टिकल का कोई इंतजाम है। तो क्या कर रही है भारत सरकार?
भारत सरकार वही बस हिंदू भारत मुसलमान सरकार- चीन पाकिस्तान, हिंदू मुसलमान और चीन पाकिस्तान। वंदे भारत शुरू कर दिया। रेलवे को देखिए, रेलवे में आप गए हैं वंदे भारत से, या फिर वो आप लखनऊ से जो शुरू होती है ट्रेन, उसमें जो एयर होस्टेस की तरह देखते हैं लड़की लोग को रखा गया है ट्रेन के अंदर में, आके खाना देगी, पानी देगी, ये सब देगी, ये सब फैसिलिटी है ना। लेकिन वो किसके लिए? मेरे लिए नहीं ना। हम ऐसे इस हरियाली में रहने वाले ग्रामीण के लिए नहीं ना है। बाबा, वो एयर सबका साथ, कंडीशन- सबका विकास का बात कर रहे हैं मोदी। तो सबका विकास कहाँ हुआ? जितना एयर कंडीशन में रहने वाले हैं, जितना एयर कंडीशन में रहने वाले हैं, उनके लिए ना विकास किए। मोदी, अंबानी, डिडानी जो है उनका विकास हुआ। मेरा पूंजी घट गया और उनका पूंजी बढ़ गया। तो बताइए, छोटा छोटा भैया- रोजगार भैया- वाला जो है, भैया कह रहे हैं तो भैया के बात सुनिए बता ना। रहे हैं। भैया के बात कहिए। भैया के हमरा बात काहे कहते हैं तब? भैया के उतने समझ है उतना बोले, अब बाकी हमको जो है जैसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि मंदिर बनाना, हाँ। 370 तो मंदिर से क्या हटाना, मेरा- 3 तलाक हटाना। मंदिर बनने से क्या मेरा पेट के ज्वाला मिट गया? अब जाइएगा दर्शन 5 करने किलो- बड़े वाले मंदिर में। तो दर्शन करने से क्या होगा? हमको जो है भगवान मिल जाएंगे। भगवान के तो हर दिन घर पर पूजा करते हैं। कोई भी हिंदू धर्म है जिसके घर में देवता देवी नहीं है, वो राम है। राम सबके पूज्य हैं, लेकिन क्या वो पूजने से वहाँ जाकर के जो है करोड़ों अरबों खरबों रुपया जो खर्च कर करके आई, जो अरबों खरबों करोड़ों कर करके वहाँ पर जो है एक फैक्ट्री खुलता है, तो हमारा नौजवान जो है जाकर के नौकरी करता, पढ़ लिख करके जो है बाल बच्चा को जो है खेत बेच बेच करके पढ़ा रहा है लोग, और पढ़ा करके आकर के घर बैठा हुआ है। वही आदमी ने जो है आज चाहे डकैती करता हो या रेल में छीन छोरी करता हो या रोड पर जा करके मारता है। कौन मारता है? वही मारता है। बनना नहीं चाहिए था, रोजगार होना चाहिए था, फैक्ट्री बनना चाहिए था जिससे रोजगार हो। रोजगार होगा, खुद अपने आप वो भगवान हो जाएगा। लोगों के आस्था का भी तो ख्याल रखा उन्होंने। भारत के लोगों के, खासकर हिंदू समुदाय के लोगों के आस्था का ख्याल रख करके इतने बड़े मतलब मंदिर का निर्माण हो रहा है, और भारत सरकार की बड़ी देन है। एक मंदिर में अरबों खरबों खर्चा हुआ और करोड़ों, कहते हैं हम 5 किलो अनाज फ्री देते हैं, 5 किलो अनाज फ्री देते हैं। तो इसका मतलब जो है, इसके पहले जो है 5 किलो अनाज फ्री कभी नहीं मिला था। इसके मतलब जो है 9 साल के शासन में, 10 साल के शासन में आप 80 करोड़ जनता को जो है भूखमरी के कगार पर लिया है। जिसके पास भोजन नहीं है, नहीं होगा तो मर जाएगा ना। 5 किलो अनाज मोदी जी नहीं देंगे तो मर जाएगा। राम मंदिर बन गया है, उसी के सहारे जी लेगा। क्या जरूरत है कामकाज से? ये जो है भारत जो है आज अन्न के मामले में समृद्ध है, ये मोदी जी के चलते समृद्ध है। कि मेरा अभी जो है मेरा MS स्वामीनाथन जो हरित क्रांति लाया भारत में, तो वैसा वैज्ञानिक ना हमको चाहिए। चांद पर गए, किया काम विज्ञान का, काम किया विज्ञान का, नाम शंकर जी का। अरे मोदी जी भेजे, मोदी जी के बाबू के घर से था, बाबू जी के घर से बनाया हुआ था वो जो संस्थान। उन्हीं के शासनकाल में न किया। शासन काल तो किसी का हो सकता है, लेकिन जो संस्थापक था उस एथी का कौन था? अच्छा, पहली बार गया था ये चांद पे? पहली बार नहीं गया है, और गया है, फेल हो गया। नाम नहीं आप कभी? इस बार भी तो कहा नाम नहीं दिया गया था उस बार। अब रे कहीं कि एगो जो है कौन पॉइंट है, तो भारत पॉइंट है, तो एगो शिव पॉइंट है, तो क्या है? तो शिव जी वहाँ क्या कर रहे थे? शिव जी डमरू बजावेंगे वहाँ? शिव जी तो माथा पर चंद्रमा के रख लिए हैं, तो चंद्रमा कहाँ गई? वहीं पर रह गई ना। शिव जी के माथे पर से तो चंद्रमा हटा नहीं, तो चंद्रमा पर गाड़ दें शिव जी के माथे पर जाकर के कहीं के हम पॉइंट बना दिए हुए हैं। और फिर जो है प्रज्ञान मेरा वैज्ञानिक सफल रहा वहाँ तक, लेकिन फिर जो है जितना सफलता मिलना चाहिए उतना सफलता तो नहीं मिला। 2014 में, 2019 में किसको वोट दिया था? हम मोदी जी को दिया। हम मोदी जी को कभी वोट न दिया है, न देंगे। यानी आप पक्के लगता है कांग्रेसी सपोर्ट? न हम कांग्रेस सपोर्ट है न कुछ है, हम मानवताओं के सपोर्टर हैं। मानव जो है कम से कम जो है यहाँ भूखा नंगा नहीं रहे, हर हाथ को काम और हर खेत को पानी मिलना चाहिए। उससे जो है मेरा संतुष्टि हो जाएगा। जब हर हाथ को काम, हर खेत के पानी के लिए भी जुगाड़ हो जाएगा। हम किसी से रोजगार नहीं मांगे जाएंगे, हम 5 किलो अनाज के लिए जो है लाइन में नहीं लगेंगे। यही भूखा नंगा बना दिया हमको भारत को, और कहता है कि हम भारत विश्व गुरु बन रहा है। भीष्म गुरु बन रहे हैं, चौथी इकोनॉमिक या 5वीं इकोनॉमिक में जा रहे हैं, या तीसरी अवधि हो जाएंगे। तो हो जाने से और हमको पेट में अनाजे नहीं है, तो हम चौथी या तीसरी हो जाने से क्या फायदा मिलेगा? बाबा, विश्व गुरु को क्या फायदा मिलेगा? अच्छा, विश्व गुरु बन रहा है। ग्लोबल हंगर इंडेक्शन का जो रिपोर्ट आया है, उसमें भारत जो है मतलब अब नेपाल
जो बोला जाता है छोटा सा कंट्री, पाकिस्तान जो दुश्मन देश, बांग्लादेश जो छोटा मोटा जो बहुत ही गरीब कंट्री माना जाता है, उससे भी ऊपर में चला गया। तो वो तो माने इनका नीति जो है, इनका नीति और नियत, बोल बम तौल कम, बोल बम तौल कम, बोलेंगे ज्यादा, काम करेंगे कुछ नहीं। कहे कि 2 करोड़ रोजगार जो है देंगे, 2 करोड़ में अभी तक जो है 1 करोड़ भी नहीं पूरा कर सके हैं 10 साल के अंदर में। रोजगार में 10 साल के अंदर में 1 करोड़ भी नहीं पूरा कर सके हैं, बल्कि 2 करोड़ के चलते हर साल जो है करोड़ों छटनियाँ हुई है। 9 साल में करोड़ों जो है छटा है। यही है इनका नीति। उपलब्धि भी तो है बाबा। उपलब्धि क्या है? ट्रेन देखिए कितना हाईटेक ट्रेन हो से गया क्या? है। आज प्लेन पे लोग चढ़ रहे हैं, चप्पल वाले चढ़ रहे हैं। हमारे पास जो है वो ट्रेन जो है चढ़ने के कैपेसिटी नहीं है। वो तो एसी में जो रहेंगे, जो अदानी अंबानी ग्रुप का जो है आदमी रहेगा वही ना चढ़ता है। जो 10% है, अदानी अंबानी की कहाँ है? भारत में 90% जनता के चढ़ने लायक ट्रेन नहीं है। वो नहीं सफर कर सकता है। कभी कभी बीमारी हो जाए, खेत बेच लिया हो और बीमारी हो गया है, दिल्ली जाना हो तो जाएगा, अन्यथा जो है उस ट्रेन से जाने लायक नहीं है। दिल्ली या तो उससे बढ़िया है एरोप्लेन से जाएगा, उससे काहे जाएगा। अच्छा, डेंटिंग पेंटिंग पुराने डेंटिंग पेंटिंग जो है पुराने डिब्बों का कर करके और नाम कर दिए वंदे भारत, जबकि जहां मारिया ईंटा वहीं साला खोल हो जाता है। पहले के में नहीं खोल होता था। यही तो इनका वंदे भारत है। ये जितना घोटाला जो दूसरे लोग के भी जो कर रहे हैं, उससे सबसे घोटालाबाज ये सरकार है। अच्छा, अभी रघुनाथपुर में जो ट्रेन हादसा हुआ, इसके बारे में क्या? वो तो अब क्या हादसा हुआ, वो तो हादसा हो सकता है। उस तो हादसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे कि हादसा तो खैर होता है, हो सकता है, कहीं भी हो सकता है। उसका कारण है जो है मजदूरों का जो है कमी, जो देख रेख नहीं कर पा रहा है। ट्रैक को जो है माने देख रेख करना चाहिए, वो देख रेख नहीं हो रहा है। कितना दिन के बाद जो है उस पर जो है चलता होगा ट्रैकमैन जो है देखने के लिए, और खुल सकता है। अब कहने का मतलब ये था कि जैसे बिहार में जब ट्रेन चलता है, बड़ा ट्रेन चलता है, तो उसका झंडी दिखाने के लिए प्रधानमंत्री जी डिजिटल तरीके से झंडी दिखाते हैं, मगर जब इतना बड़ा हादसा हो जाता है तो आते नहीं है। मतलब आपको वहाँ कहाँ के नहीं, इधर उत्तराखंड में गए हुए थे। हाँ, उत्तराखंड में गए। उत्तराखंड में बद्री धाम और कौन धधाम है, वहाँ पर जो है पूजा करने चल जाएंगे। लेकिन आज तक बताइए 3 महीना से ऊपर हो गया, लगता है करीब 4-5 महीना हो गया यहाँ मणिपुर जलते हुए। एक दिन भाषण सुने उनका, एक दिन बोले, एक दिन बोले थे 45 सेकंड के लिए, रो भी रहे थे। हाँ, रोना तो जरूरी है, लेकिन इतना के कटवा दिए। किनके कारण से कटा? आज तक वहाँ जो है उस सरकार को बर्खास्त, दूसरे सरकार यदि होती तो तुरंत जो है उसको जो है बर्खास्त करते ही, और बर्खास्त करके दूसरी सरकार को गठन होता। आज तक उससे इस्तीफा दिया। वहाँ के जो है बिहार माने स्टेट गवर्नमेंट को इस्तीफा देना चाहिए था। विरोधी को जाने नहीं देते हैं। 70 साल 10 साल किसका काम बेहतर भारत के लिए? 70 साल में 10 साल माइनस कर दीजिए, 10 साल माइनस कर दीजिए। 60 साल जो मेरा भारत स्वतंत्र होकर के राज किया है, चाहे किसी दल का हो, वो इससे अच्छा राज किया है। इससे अच्छा राज, ये नामांकन बदल करके नाम बदल करके कहते हैं कि हम काम किया, हम काम किया। किसी भी संस्था को नाम बदल देते हैं, कहते हैं हम ही खड़ा कर दिया। बाहर वाह, मतलब सब कांग्रेस का किया हुआ है, मोदी जी कुछ नहीं किए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बनाने के लिए, हाँ मोदी जी किए हैं। जहाँ इनको माल मिला, मोदी जी माल मिला। कैसे माल मिला अब बताते हैं। जब जो है नोटबंदी किए थे तो सब कोई नोट के लिए भिखारी बना हुआ था, खाने के लिए उसको बाजार में जाने के लिए लाला पड़ा हुआ था। इनका पूरे इंडिया भर में जो है डिजिटल जो है ऑफिस बन गया। यही है मोदी जी का विकास। वो अपना विकास के लोग के विकास किए। कहे कि इतना जो है काला धन आ जाएगा। काला धन कहाँ निकला? न विदेश से लाए और न भारत से निकाल सके काला धन। आतंकवाद की कमर तोड़ दी बाबा, आप बोल रहे हैं। रोज दिन तो हम देख रहे हैं, आए दिन 370 धारा हटने के बाद आए दिन तो काउंटर देख रहे हैं जम्मू कश्मीर में। आए दिन काउंटर जो आप मीडिया हैं या पत्र पत्रिका आता है, उससे पढ़िए, उससे ज्ञात होता है कि रोज दिन कहीं भी नहीं रुका हुआ है, कभी नहीं रुका है, हो ये रहा है। किसे चाहते हैं देश की सत्ता सौंपना इस बार 2024 में? क्या चाहता है बाबा, क्या चाहते हैं? मैं चाहता हूं कि जो इंडिया गठबंधन जो बना है उसकी सरकार हो, क्योंकि उसमें सब दल रहेगा और देश के लिए काम होगा। लग रहा है आपको होगा? मेरा पूरा विश्वास है कि वो भी फिर जुमलेबाजी करके रह जाए। जुमलेबाजी करेगा तो फिर जाएगा, लेकिन
ऐसा जो है इसको बार बार जो है देश की जनता को कम से कम थ्रेटनिंग देना चाहिए कि तुम जो है हटो, दूसरा आने के लिए तैयार है। इतना भी बहुमत मत दे दो कि अंधा हो जाए, वो अपना काम करे और जनता के हित में काम ना करे। भारत की जनता लगता है कि इंडिया को चुनने वाली है 2024 में? क्यों नहीं चुनेगी, क्यों नहीं चुनेगी? इसलिए क्योंकि भारत के लोगों पे खासकर जो धर्म जाति का जो नशा चढ़ा हुआ है, विकास को लोगों ने किनारे कर दिया है। धर्म जाति के नशा उतारने के लिए भी तो लोग है ना, उतरेगा। इलेक्शन के जब वक्त आता है सब वो सब नशा फिर चढ़ नहीं चढ़ेगा ना। जो इतना दिन से 10 साल से क्रश हो रहा है वो तो हिसाब लेगा ना 24 में 24 में लेगा। हिंदू और मुसलमान कहाँ चला गया? हिंदू और मुसलमान सिर्फ यही में तो लड़ा करके रखे हुए हैं। हिंदू राष्ट्र, और हिंदू तो है, हिंदू राष्ट्र तो है, फिर इसको तुम बनाने के लिए कहा। एक यदि अभी कोई कह दे कि मुसलमान राष्ट्र भारत हो या मुस्लिम कंट्री हो जाए तो बाबा बागेश्वर रोज बोल रहा है, उसको तुरंत फांसी पर लटकाने का काम करेंगे। उसका पूरा परिवार, उसका जमात को लटका देंगे। आई बाबा बागेश्वर रोज बोलता है, जो संविधान से हट करके बोलता है। हर संविधान में लिखा हुआ है भारत में कि जो है हिंदू राष्ट्र है, बनेगा, हिंदू राष्ट्र बनाइए, है धर्मनिरपेक्ष राज्य भारत जो है रहेगा बस। मगर इन 10 सालों में देखा जा रहा है कि जो धर्म का जो नशा है ज़्यादा चढ़ा है, और हिंदू राष्ट्र हो या फिर जो भी राष्ट्र की मांग हो, मेजोरिटी ज़्यादा हो गई है, डिमांड बढ़ गया है। देखिए, जब जब धर्म और जात का जो है श्रेय लेगा जनता, धर्म और जात का जनता लेगा, पूंजीपति जो है हावी हो जाएगा सत्ता पर। और वही हुआ है। धर्म के आड़ में या जात के आड़ में काम जनता को नहीं होगा। न जात काम करेगा और न धर्म काम करेगा। धर्म बस वही है, पूंजीपति बढ़ेगा, जो आप कंगाल होते जाइएगा और वो बढ़ते जाएगा। क्या अपील करेंगे भारत की जनता से, खासकर इस बार जो 2024 का जो इलेक्शन होना है, आम लोगों से क्या अपील करेंगे? आप जैसे पढ़े लिखे बाबा लोग हैं और सही चीज़ जानते हैं कि किस मुद्दे पे लोगों को वोट करना चाहिए ताकि देश आगे बढ़े, सुखी संपन्न हो, सौहार्द के साथ जो विकास का नारा है और जो सबका साथ सबका विकास का जो नारा हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देते हैं, वो कैसे पूरा होगा? देखिए, सबसे पहले तो सबका साथ और अपना विकास, अपने पर विश्वास, सबका साथ, अपने विकास और पूंजीपतियों का विकास, इनका नारा ही है। वो झूठ जनता के बीच में जाके कहते हैं कि सबके साथ सबका विकास और सब पर विश्वास। नहीं, विश्वास तो यहाँ तक कि अपना मंत्रिमंडल पर नहीं है। इनका अपना मंत्रिमंडल 2 गो 2.5 गो मंत्री जो है भारत सरकार में है, जो कोई काम करेगा वही करेगा। आज तक जो है जब जब सरकार बनी है, हम तो बहुतों दिन से सरकार देख रहे हैं, रक्षा का जो है सौदा होता है तो प्रधानमंत्री खुद करता है। काहे के लिए बना हुआ है रक्षा मंत्री जो है? विदेश का बात होता है तो यही बात करेंगे। जब एथी का स्वास्थ्य कहीं कोई कुछ बनावेंगे तो यही उद्घाटन करेंगे। मरते ये सिर्फ जो है एक गांधी गुजरात से आए जो देश के आज़ाद किए, और दूसरा गांधी बनना चाह रहे हैं जो कभी नहीं होगा। मरते देखें कि जिंदा हैं तो बना लीजिए जाकर के जो है। उन्होंने आजाद किया, ये विकास को आसमान पे नीचे लिया, उसको नीचे लिया। जो विकास हो रहा था भारत को, उसको नीचे लिया है। चलिए, बाबा से बात किया, बड़ा अच्छा लगा। और ये जानते हैं कि जो भारत की जनता है, इस बार जो 2024 का इलेक्शन होना है, तो इस बार लोगों का जो मिजाज है विकास के नाम पर वोट देंगे। बाबा कह रहे हैं कि इस बार जात पात चलने वाला नहीं है, विकास जो 10 सालों में इन्होंने, बाबा का कहना है कि 10 सालों में जो इन्होंने नारा देकर सत्ता में आए थे कि सबका साथ सबका विकास, रोजगार, 15 लाख रुपए, ये सब जुमलेबाजी जो साबित हुआ है 2024 में, भारत की जनता इस बार मज़ा चखाने को तैयार है और चाहते हैं कि भारत की जनता सोच समझ के अपने विकास को, रोजगार को, शिक्षा, स्वास्थ्य और भी जैसे बहुत सारे जो मुद्दे हैं भारत में जो आम लोगों से जुड़े हुए हैं, इन सब को मद्देनजर रखते हुए भारत की जनता वोट करे।